Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again welcome back to my channel राजेश गुप्ता क्लासेस। कल ही एक वीडियो हम डाले थे अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो कि हमारे यहाँ बीकॉम सेमेस्टर 4 में है, बाकी जगह पे बीकॉम सेकेंड ईयर में होता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर है, या बहुत कोई बोलता है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के नाम से भी कई जगह चलता है, तो उसी का चैप्टर है। तो उसी में से क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लिखे हैं। ये पहला क्वेश्चन आज जिसका हम बनाने जा रहे हैं, जो कि एसएमसी क्लास से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन का टॉपिक है व्हेन 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी टेकन ओवर बाई होल्डिंग कंपनी। जब सब्सिडी कंपनी का 100% शेयर, मतलब पूरा का पूरा शेयर ही होल्डिंग कंपनी खरीद ले। तो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। सब जो लोग एसएमसी क्लास यूज़ करते हैं वो लोग तो बुक में होगा, या जो लोग नहीं भी यूज़ करते हैं तो लोग क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख के रखते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा। और हम स्टार्ट करने पहले से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चैप्टर में जो लोग नया देख रहे हैं जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, है ना। देखिए, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। ठीक है, बैलेंस शीट का डेट कब दिया, 31/3/14। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग कंपनी में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, बिना ध्यान दिए डेट को आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, बैलेंस शीट का डेट कब है, 31/3/14। आप समझिए कि 31/3/14 को अगर बैलेंस शीट है तो ये चालू कब हुआ था, 1/4/13 से 31/3/14। ये मेरा हो गया अकाउंटिंग ईयर। इस ड्यूरेशन का बैलेंस शीट है, यानी स्टार्ट हुआ था 1/4/13 को, समाप्त कब हो गया 31/3/14 को। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए। शेयर कैपिटल दिया 1,20,000, 50,000। बोला एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 ईच। ठीक है, रिजर्व दिया देखिए, इसमें 50,000, इसमें 10,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसमें 20,000 है, इसमें 10,000 है। फिर करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल। फिर हम लोग एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स में दिया टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों में दिया हुआ है। इस लाइन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड शेयर्स, एस लिमिटेड का शेयर में इन्वेस्ट किया, कितना शेयर खरीद लिया, 5,000। अब एक चीज़ देखिए कि ये जो कैपिटल इसका है 50,000 है, इसका एक शेयर का वैल्यू कितना बताया गया, 10। तो हम लोग ये आराम से समझ सकते हैं कि एस लिमिटेड में टोटल 5,000 शेयर है। अब ये 5,000 का 5,000 शेयर ही एच लिमिटेड खरीद लेता है, मैंने 100% शेयर एक्विजिशन कर लिया। ठीक है, कितना कॉस्ट में किया, 65,000 में। ये मेरा बाकी एसेट दिया है। इस लाइन को भी ध्यान से देखना है। शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2013। ये जो शेयर खरीदा इसका डेट क्या दिया, 30 सितंबर 2013 को, माने ये बैलेंस शीट जो बना हुआ है 31/3/14 का है। एच लिमिटेड क्या किया, एच लिमिटेड का टोटल शेयर, पूरा का पूरा शेयर को खरीद दिया 30 सितंबर 2013 में। ठीक है, माने इसी अकाउंटिंग ईयर का बीच में खरीदा है। एस लिमिटेड ट्रांसफर्ड 5,000 प्रॉफिट टू रिजर्व ऑन 31 मार्च 2014। एस लिमिटेड क्या करता है, अपना प्रॉफिट का 5,000 रुपये रिजर्व में ट्रांसफर किया एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के लास्ट में। तो आप लोग यहाँ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देख रहे दिया हुआ है 10,000, इसका मतलब उसमें से क्या हुआ, 5,000 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया कहाँ, रिजर्व में। ट्रांसफर करने के बाद कितना बचा हुआ है, 10,000। यही मैटर है। तो चलिए, सबसे पहले इसमें होता है, इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो हम लोग पहले वही निकालेंगे। देखिए, प्री पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड, या प्री पीरियड ही लिखते हैं, प्री एक्विजिशन। आज पहला दिन से पूरा लिख दे रहे तो प्री पीरियड लिखेंगे वो। प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, 1 अप्रैल 2013 से 30 सितंबर 2013, ये खरीदने का डेट था। ये खरीदने के पहले कितना महीना था, 6 महीना। आप हम लोग क्या निकालेंगे, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, खरीदने के बाद समय क्या हो गया, 30 सितंबर को तो खरीद लिया, तो 1 अक्टूबर 2013 टू 31 मार्च 2014। तो खरीदने के बाद का समय कितना हो गया, 6 महीना, माने साल का बीच में खरीदा। तो बीच में खरीदने से क्या हुआ कि 6 महीना हो गया प्री, 6 महीना हो गया पोस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्री रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व। ऑफ एस लिमिटेड। देखिए, रिजर्व इन एस लिमिटेड ऑन 31/3/2014। देखिए रिजर्व कितना दिया 31/3/14 को एस लिमिटेड में 10,000।
दिया है ना। तो ये जो 10,000 रिजर्व बना है ये कैसे बना है, यहाँ लिख रहा है कि साल के अंत में एस ने 5,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। तो साल के अंत का डेट कौन सा है, 31/3/14। तो 31/3/14 को कितना दिखा रहा है, 10,000। मैंने इसी डेट को ट्रांसफर लेके आया है, तो लेस प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व ऑन 31/3/14 कितना ट्रांसफर कर दिया, 5,000। तो आपको प्री रिजर्व कितना था, प्री एक्विजिशन रिजर्व हो गया 5,000। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए तो कई तरह से किया जा सकता है, हम इसको तोड़ के कर दे रहे हैं ना। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31/3/14 ऑफ एस लिमिटेड कितना प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, 10,000 प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना रिजर्व ट्रांसफर कर दिया था, 5,000। तो साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया था, 15,000। तो टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ये जो रिजर्व आप देख रहे हैं ये साल के लास्ट में दिया हुआ है, मैंने इसमें 5,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ट्रांसफर करने के पहले कितना रिजर्व था, 5,000। तो ट्रांसफर करने के पहले कौन सा रेट था, 1/4/13 से था। 1/4/13 को कितना रिजर्व था, 5,000। तो पूरा का पूरा 5,000 आपको प्री हो गया। यहाँ हम दिखाएं प्रॉफिट एंड लॉस और 31/मार्च/2014 कितना दिया, 10,000। तो इसमें से 5,000 ट्रांसफर हुआ था, अगर ट्रांसफर नहीं किए तो प्रॉफिट में कितना आता, 15,000। तो देयरफॉर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कौन महीना आपको प्री एक्विजिशन है, 6 महीना। तो 6/12 ऑफ 15,000। तो प्री एक्विजिशन हो गया 7,500। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट खरीदने के बाद का समय क्या है, 6 महीना। तो 6/12 ऑफ 15,000 कितना हो गया, 7,500। तो प्री प्रॉफिट 7,500, पोस्ट प्रॉफिट 7,500 और खरीदने का पहले रिजर्व कितना है, 5,000। तो ये हम लोग निकाल के रख दिए। अब तो यहाँ जगह नहीं है, हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो उपाय नहीं है, तो हम एक जगह लिख के इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ाएगा। नहीं देखते चलिए यहाँ पर करते कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड कितना शेयर खरीदा, 5,000 शेयर खरीदा था। तो नॉमिनल वैल्यू कितना था, 5,000 शेयर का 50,000 प्लस 100% शेयर इन प्री रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का प्री रिजर्व कितना था, 5,000। इसमें 100% शेयर है, पूरा शेयर खरीद लिया है, प्लस 100% शेयर इन प्री प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का प्री प्रॉफिट कितना है, 7,500। इसको जोड़ दीजिए तो आपको ये खड़ा हो गया 62,500 लेस वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये 62,500 का शेयर का दाम हो रहा है। इसको कितना में खरीदा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 65,000 में। कितना में खरीदा है, 65,000 में। तो ये 65,000 को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो देखिए नेगेटिव फिगर में आ रहा है, तो ये जो फिगर निकला ये हो गया गुडविल। जब नेगेटिव आने लगा तो क्या निकलेगा, गुडविल। ठीक है, इसको रेट से मार्क कर देते, ये निकला गुडविल। अब यहाँ कीजिए कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड पीएल। यहाँ लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का अपना प्रॉफिट कितना था, 20,000। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 100% शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट, खरीदने के बाद का प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। तो ये खरीदने के बाद का प्रॉफिट कितना निकाले, 7,500। इसको प्लस कर दिए 7,500, तो ये हो गया 27,500। ध्यान से समझिएगा क्या बोले
कि यहाँ जब हम निकाल रहे गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो यहाँ सारा चीज हमको प्री लेना है, खरीदने के पहले का। और जब भी हम कंसोलिडेट निकालेंगे पीएल या कंसोलिडेट रिजर्व तो सारा चीज खरीदने के बाद का लेना है। तो आप लोग बोलिए तो सर आप रिजर्व को कंसोलिडेट क्यों नहीं निकाले? क्योंकि एंटायर रिजर्व क्या है, पूरा का पूरा रिजर्व प्री है, पोस्ट के लिए कोई रिजर्व बचा ही नहीं। तो जब पोस्ट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो हम लोग को क्या करना है, पोस्ट एक्विजिशन या कंसोलिडेटेड रिजर्व जो होता है नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमको दिख रहा है 7,500 है, तो जब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दिखेगा तो आपको कंसोलिडेटेड पीएल निकालना पड़ेगा। फिर से एक बार समझिए हम कैसे किए। यहाँ लिखा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। यहाँ क्या किया, 100 का 100% शेयर 5,000 शेयर खरीद दिया था, तो उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू मतलब बुक वैल्यू 50,000 दिया है। अब हम लोग लिखे प्लस 100% शेयर इन प्री रिजर्व। खरीदने के पहले आपके पास कितना का रिजर्व था, तो खरीदने के पहले 5,000 रिजर्व था। बोले सर कैसे समझ गए? तो देखिए ये जो 31/3/14 को रिजर्व दिया 10,000, इसमें 5,000 का जो रिजर्व ट्रांसफर हुआ एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हुआ। तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अगर 5,000 ट्रांसफर हुआ है तो उसमें से अगर 5,000 घटा देंगे तो बचा हुआ 5,000 क्या था, साल का शुरू का था 1/4/2013 को। तो 1/4/2013 से 30 सितंबर 2013 के बीच जो भी कुछ है सब क्या है, प्री है। क्या बोले कि 1/4/13 से लेके 30 सितंबर 13 तक जो कुछ भी आप लोगों को नजर आएगा एंटायर क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट का रिजर्व का पोजीशन दिखा रहे हैं ये क्या है, 1/4/13 का है, तब पूरा इसको क्या कर दिए, प्री कर दिए। उसी तरह जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाले तो हम दिखाएं कि लास्ट बैलेंस शीट मेरा शो कर रहा प्रॉफिट कितना है, इसका 10,000, तो हम यहाँ पर लिख दिए लास्ट प्रॉफिट 10,000। लेकिन ये 10,000 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसी में का 5,000 का हम लोग ट्रांसफर कर दिए थे रिजर्व में, जो कि हमको यहाँ दिखाए। तो अगर ट्रांसफर नहीं किए होते तो प्रॉफिट में कितना आता, 10,000 प्लस 5,000 15,000। तो ये 15,000 हो गया पूरा साल भर का प्रॉफिट। तो साल भर में 6 महीना क्या है, प्री है, और 6 महीना क्या है, पोस्ट है। तो 6 महीना बांट दिए तो ये आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको मिटा के बैलेंस शीट बनाते हैं, तब तक आप लोग देखते रहिए इसको, है ना। तो यहाँ बैलेंस शीट ड्रॉ करके रखे, उस साइड नहीं मिटाए, यहाँ लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, जैसे एक में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो पहला हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर फंड्स। एक नंबर टॉपिक होता है शेयर होल्डर फंड्स। इस पे लिखेंगे ए शेयर कैपिटल। तो देखिए इसका कैपिटल अब नहीं लेना है क्योंकि इसका कैपिटल टेक ओवर हो गया। तो इसका शेयर कैपिटल कितना बचा, 1,20,000। बी लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर में क्या क्या आएगा, इसके अंदर में हम लोग आएगा रिजर्व फंड। देखिए रिजर्व फंड में इसका रिजर्व का पूरा काम हो चुका है, कितना बचा हुआ है, सिर्फ 50,000 ए का, एच का, तो लिख दिए 50,000। कॉन्सोलिडेटेड पीएल, जहां कॉन्सोलिडेट लिख देंगे फिर वहां इसको यहां से कोई काम नहीं जाएगा। कॉन्सोलिडेटेड पीएल कितना निकाले, 27,500, ये लिख देंगे। इसका लिखते हैं सेकेंड में हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी, कुछ है नहीं लेकिन हेडिंग लिखना पड़ता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज नहीं है। तीसरा में लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी। देखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना दिया है आपको, 70,000 और 5,000 दोनों का जोड़ दिए, 70,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 75,000। बिल्स पेबल दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है, 5,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 10,000। इसको टोटल करके देखिए कितना आता है, बैलेंस शीट कितना दिया है, बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है, 282। चलिए देख लेते हैं, 1,20,000, 50,000, 27,500, 75,000, 10,000, 2,82,500 ही दिया हुआ है। सेकेंड हम लोग यहाँ लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे एसेट्स। तो पहला लिखिए नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। इसमें देखिए लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को जोड़ के, दोनों कंपनी मिल गया ना, आप सबको जोड़ जोड़ के लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना कितना है, 1,20,000 कितना हो गया, 1,20,000। यहाँ लिखिए इंटेंजिबल एसेट, यहाँ लिखिए गुडविल, कितना निकला गुडविल, 2,500, तो लिख दिए 2,500। सेकेंड लिखिए करेंट एसेट, करेंट एसेट में क्या क्या है देखिए,
डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल लिखा डेटर होगा, बुक में गलत। डेटर्स 50 और 30, इसका 50,000, इसका 30,000। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स प्लस बीआर होता है, फिर अलग से बीआर, अच्छा ठीक है, इन्वेंटरी दिया ना, तब ये ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, हमको लगा नीचे बीआर दिया। ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंटरीज, कितना कितना इन्वेंटरी, 50,000 और 30,000 सेम है, 50,000 प्लस। लेकिन आप लोग ऐसा बैलेंस शीट में जोड़ के दिखा भी सकते हैं, अलग से लिखिएगा, अलग से लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2,82,500 ये जो हम अमाउंट लिखे ना बगल में जोड़ जोड़ के, इसको आप लोग बाहर जोड़ लीजिएगा, नोट्स में दिखा दीजिएगा, ठीक है, कहीं भी दिखाइए। तो ये हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बनाए, सबसे ईजिएस्ट वे में बताए हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा झमेला इसमें नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ भी है और कई बार पूछ भी सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसी के साथ सेम 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है सेम है, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है तो हम कमेंट करके बताइए। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।